सरोकार। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। तो इस वक्त संभल में सियासत के सबसे बड़े सिकंदर उतर चुके हैं। वेस्ट यूपी की हॉट फेवरेट सीटों में से एक इस संभल सीट पर सबसे बड़े सिकंदर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर अखिलेश तक जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के लिए यह सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। चुनावी पड़ताल में आपको बता रहे हैं संभल में बीजेपी का मास्टर प्लान। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि संभल एक बार फिर कड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ बसपा और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है। 1984 तक तो कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमाए रही, लेकिन 1989 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो गया और अब 2024 के रण को लेकर सभी दलों ने नए सिरे से चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वोटों के अंक गणित की बात करें तो यहाँ करीब 40% हिंदू वोटर हैं, 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, करीब 2.75 लाख एससी वोटर हैं, 1.5 लाख यादव वोटर हैं, वहीं 5.25 लाख पिछड़ा और सामान्य वोटर हैं। मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह जैसे सरीखे नेताओं की कर्मभूमि कही जाने वाली इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के कारण भाजपा की यहां केवल एक बार ही दाल गली है, लेकिन इस बार भाजपा अपने एजेंडे को सेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए इस सीट पर अपना दोबारा से वर्चस्व लहराने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी के इतर कांग्रेस और बसपा भी अपने अपने एजेंडे सेट कर रही है। 1977 में अस्तित्व में आई संभल लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। इसे मंडल की सबसे अहम सीटों में गिना जा सकता है क्योंकि इस सीट ने समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों को भी संसद तक पहुंचाया। पुराने स्वरूप में यह सीट यादव बाहुल्य मानी जाती थी। इसका असर परिणामों में भी देखा जा सकता है। 2004 में परिसीमन के बाद इस सीट का जातीय गुणागणित बदला है और इस सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या अब कम हुई है। 1977 से लेकर 2014 तक कुल 11 बार हुए यहाँ के लोकसभा चुनाव में से 6 बार यादव समाज का प्रत्याशी लोकसभा चुनकर गया है। 2 बार खुद मुलायम सिंह यादव, 1 बार प्रोफेसर राम गोपाल यादव और 1 बार धर्मपाल सिंह यादव यहाँ से चुनकर संसद तक पहुंचे हैं। पिछले 20 सालों के सियासी सफर की बात करें तो यहाँ 2004 से 9 तक समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, 2009 से 14 तक बसपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, 2014 से 19 तक बीजेपी के सत्यपाल सिंह, 2019 से 24 तक समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। संभल की सीट धार्मिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान विष्णु कलयुग में संभल में ही कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। बहरहाल इस सीट पर क्या होगा ये तो आने वाले चुनाव में पता ही चल जाएगा। तो देखिए, आस्था का सियासत से मेल कोई नया नहीं है, लेकिन चुनावी ऐलान से पहले जब सियासतदान आस्था की डुबकी लगाते नजर आए तो सवाल पूछा जाएगा और पूछना भी चाहिए कि चुनावी माहौल को धार्मिक रंग देने की आखिर जरूरत क्यों। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संभल के कल्की धाम से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने में जुटी है। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा संभल के साथ साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों पर असर डालेगा। मिशन 80 का टारगेट सेट करके भाजपा आगामी चुनाव को लेकर अपनी बिसात बिछाती नजर आ रही है। साल 2019 में जहां कमल खिला था, वहां एक बार फिर से कमल खिलाने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्लान सेट करती नजर आ रही है। बीजेपी का फोकस यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर भी है, जिनमें 7 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। 19 फरवरी को पीएम मोदी 15 साल बाद संभल पहुंचे थे, जहां उन्होंने विश्व के अनोखे मंदिर कल्की धाम का शिलान्यास किया। पीएम का संभल दौरा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। बीजेपी किसी भी हाल में वेस्ट यूपी से हारी हुई सीटों, जिनमें मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना है, उन्हें जीत में तब्दील करना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में यूपी से सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। संभल की सीट राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सीट पर सभी पार्टियों ने अपने समीकरण बिछाने शुरू कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि संभल की इस सीट से आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी दाल गलेगी। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग संभल जिले की कमान संभाले हुए थे। तत्कालीन सांसद को एक बार फिर संभल से टिकट दिया गया था, लेकिन फरवरी के महीने में उनके निधन के बाद संभल ने न सिर्फ अपना सांसद खोया, बल्कि अब उनके निधन के बाद टिकट को लेकर पार्टी विधायकों में होड़ सी मच गई है। कुल मिलाकर सियासत की यह लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है आई। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। बहरहाल इस चुनावी पड़ताल में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के मुद्दों के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।